शहजादी और बदकिस्मत अजदहा। जादुई सल्तनत एल्डोरिया की बहादुर शहजादी इवलीन गहरे जंगलों में खोज लगाने निकली, मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी सल्तनत पर एक कदीम लानत का साया है। कदीम कहानियों में जिक्र था कि एक वक्त में एल्डोरिया का मुहाफिज एक अजीम सुनहरी अजदहा था, मगर एक जादूगर के सिहर ने इसे एक खतरनाक इफरीत में बदल दिया था। बादशाह एल्ड्रिक ने अपनी बेटी को मुतनब्बे किया कि ममनुआ पहाड़ों के करीब न जाए, मगर इवलीन की जुस्तजू इसे सच्चाई के करीब ले जा रही थी। एल्डोरिया के लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, मगर सरगोशियों में एक भयानक हकीकत गर्दिश कर रही थी, अजदहा वापस आ रहा है। बहुत साल पहले एक शैतानी जादूगर मालग्रीन ने सल्तनत के मुहाफिज अजदहा जाफर पर सिहर करके उसे एक बदरू में तब्दील कर दिया था। जाफर, जो कभी एल्डोरिया का नूर था, अब एक लानत ज़दा मखलूक बन चुका था, जिसके शोले लाल रंग में जलते थे। ममनुआ पहाड़ों में एक कदीम जादू मौजूद था जो अजदहा की असल हालत बहाल कर सकता था, मगर कोई भी इसे ढूंढने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि सिर्फ सच्चाई की रोशनी ही इस लानत को तोड़ सकती है, मगर इस राज को वक्त की धूल ने छुपा दिया था। एल्डोरिया की जमीन एक जोरदार धमाके से लरस गई। अजदहा जाफर कैद से आजाद हो चुका था। ममनुआ पहाड़ों से धुआं और आग के शोले आसमान में बुलंद होने लगे। अजदहा ने अपनी ताकत बहाल कर ली थी। इवलीन ने खौफजदा आंखों से आसमान में परवाज करते इस देव हैकल इफरीत को देखा, क्या उसे अब भी बचाया जा सकता था। एल्डोरिया के सिपाही जंग की तैयारी करने लगे, मगर इवलीन जानती थी कि तलवारें और नेज़े एक लानत को नहीं तोड़ सकते। शहजादी इवलीन ने महल की लाइब्रेरी में एक कदीम पेशीन गोई दरियाफ्त की, जिसमें लिखा था कि एक जाना हुआ शख्स अजदहा को इसकी असल शक्ल में लूटा सकता है। आलम एलेंडर ने शहजादी को बताया कि सच्चाई की रोशनी ही वो वाहिद ताकत है जो जाफर को इसकी कैद से आजाद कर सकती है। सिर्फ एक ऐसा दिल जो खौफ के बजाय मोहब्बत को चुने, लानत ज़दा अजदहा की रूह तक पहुंच सकता है। इवलीन को एहसास हुआ कि अगर वो अजदहा को दुश्मन नहीं बल्कि एक बदकिस्मत मखलूक समझे तो शायद वो इसकी मदद कर सके। बगैर किसी हथियार के, सिर्फ अपने यकीन के साथ, इवलीन ममनुआ पहाड़ों की जानिब निकल पड़े। खतरनाक तूफान और खतरनाक रास्ते इसके हौसले का इम्तिहान ले रहे थे, मगर वो पीछे नहीं हटी। कदीम खंडरात में उसे एक दीवार पर ऐसी तहरीर मिली जो जाफर के दुखों की कहानी सुनाती थी। ज्यों-ज्यों वो अजदहा के गार के करीब पहुंची, वो इसके दिल की गहराइयों से निकलती सिसकियों को महसूस कर सकती थी। अजदहा जाफर उसके सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ झलक रही थी। इवलीन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जानते हुए कि वो किसी खौफनाक इफरीत के बजाय एक मजलूम रूह के सामने खड़ी है। जब अजदहा ने अपने शोले छोड़ने की कोशिश की तो इवलीन ने नरमी से कहा, तुम कैद में हो, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूँ। अजदहा पहली बार झिझका और उसके बदन से एक हल्की सुनहरी चमक फूटने लगी। इवलीन की हमदर्दी और सच्चाई ने अजदहा के दिल में दबी हुई रोशनी को जगा दिया। अजदहा के बदन पर फैली सियाह लानत जंजीरों की तरह टूटने लगी और एक सुनहरी रोशनी ने पूरे आसमान को भर दिया। जाफर ने एक आखिरी बार चीख मारी और फिर इसका बदन दोबारा उसके असली शानदार सुनहरी रंग में ढल गया। पेशीन गोई सच साबित हो चुकी थी। मोहब्बत और हमदर्दी ने एक कदीम लानत को तोड़ दिया था। बाब 8। एक नया मुहाफिज इवलीन अपनी सल्तनत में लौटी, मगर अब वो अजदहा को एक दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि एक मुहाफिज के तौर पर वापस लेकर आई थी। एल्डोरिया के लोग खौफजदा थे, मगर जब जाफर ने अपनी ताकत से आसमान में एक रोशनी की लकीर खींची तो सबको एहसास हुआ कि वो दोबारा उनका मुहाफिज बन चुका है। बादशाह एल्ड्रिक ने अपनी बेटी को गिले लगाया, ये जानते हुए कि उसने वो कर दिखाया जो कोई जंगजू नहीं कर सकता था। इसने दिल की ताकत से एक लानत को मिटा दिया था। अब शहजादी और बदकिस्मत अजदहा की कहानी नस्लों तक सुनाई जाएगी, मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई की ताकत के तौर पर।